चैप्टर आपका 13वां सांख्यिकीय, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स और गुजराती में आंकड़ा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। जिसकी आईएमपी की सीरीज में हमने सीरीज नंबर 1 और सीरीज नंबर 2 में, सीरीज 1 में हमने क्वेश्चन 1 किया था और सीरीज 2 में 2 सवाल कल किए थे। और आज का जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, उसका लास्ट आईएमपी न्यूमेरिकल्स आपके सामने है, ठीक है। जिसमें लिखा गया है कि नीचे का कोष्टक एक वर्ष के दरमियान एक दवाखाने में दाखिल हुए दर्दियों की उम्र, दर्दियों मतलब मरीज, पेशेंट्स, उम्र दर्शाता है। तो दी गई जानकारी का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक निकालना है यानी कि z निकालना है, ठीक है, यानी कि मोड निकालना है। इंग्लिश में मोड कहते हैं बहुलक को। तो मोड आपको निकालना है, यानी कि आपको ये बहुलक जो है ये आपको फाइंड आउट करके देना है, ठीक है, बहुलक। अब ये आईएमपी क्यों सर? क्योंकि ये सवाल मार्च 2022 में पूछा गया था, 23 में नहीं आया। अब 24 में आप एग्जाम दोगे तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए, ठीक है ना। सो ध्यान देना। यहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सर सबसे पहली समस्या आती है कि किसी भी सवाल को चालू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको सारी की सारी आवृत्तियां दी गई है ना। आपको सारी की सारी आवृत्तियां, यानी कि पहला वर्ग होता है, दूसरी आपकी आवृत्ति यानी कि एफआई होता है। तो आवृत्ति आपको सारी दी गई हैं। जब सारी आवृत्तियां दी हो तो क्या करना है कि जिस जो चीज आपको निकालनी है उसका लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का जो सिंबल होता है वो होता है z। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं z, ये लिख दिया z। अब z बराबर z यानी बहुलक। अब लगाएंगे बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो तो जब a प्लस, बोलिए l प्लस, ओके गुड, वेरी गुड, l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0, ओके, फिर माइनस f2, वेरी गुड। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा h, वेरी गुड। तो ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूले सारे लर्न हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाओगे। आपको मेथड आती है, सब कुछ आता है, खाली आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो सोचो आप चाह के भी आंसर नहीं ला पाओगे, ठीक है ना। अब सेकंड चीज ये कि सर न्यूमेरिकल्स तो हमने लिख दिया, अब क्या करना है। तो दूसरी बात ये कि जैसे ही आप फॉर्मूला लिख दो उसके बाद आपको ब्रैकेट हल करना है, कोष्टक आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें जो जो चीजें आपको दी गई हैं वो सारी चीजें आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर है? ओके। अब सर हमें z निकालना है, दिया हुआ नहीं है, z निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा जी, f1। f1 में बहुलक में f1 का मतलब होता है सबसे बड़ी आवृत्ति। बहुलक में f1 का मतलब होता है सबसे बड़ी आवृत्ति। तो आप आ जाइए आवृत्ति में, ये आपकी आवृत्ति है। इस आवृत्ति में बताइए सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है? 6, 11, 21, 23, 14 और 15, यानी कि 23 हमारी सबसे बड़ी आवृत्ति है ना। तो उसको कर लेना है आपको सिलेक्ट। तो मैंने 23 को कर दिया सिलेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो जो आपने सिलेक्ट किया है ये आपका हो जाएगा f1। f1 के बाद आता है आपका f2 और f1 के पहले क्या मिलेगा आपको, f0। बोले कोई डाउट है यहां तक? आपका f1, आपका f2 और आपका f0 तीनों आपको मिल गया। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको क्या चाहिए बेटा, f1 आ गया, f0 आ गया, f2 आ गया, अब l चाहिए और h चाहिए। तो जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे चूज किया हुआ है, जो ब्रैकेट आपने यहाँ पे पसंद किया हुआ है, ये वाला, यहां पर आपको वर्ग में जो फर्स्ट लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला 35, ये आपका l। क्योंकि l का मतलब होता है लोअर लिमिट, इंग्लिश में l का मतलब होता है लोअर लिमिट यानी सबसे छोटी कीमत। तो आपने जो वर्ग सेलेक्ट किया हुआ है, आपने जो वर्ग सेलेक्ट किया वो 35 से 45 का है। तो 35 छोटा है इसलिए l बराबर कितना हो जाएगा, 35। सेकंड चीज है कि h, अब बचा हमारा h का मतलब क्या होता है? h का मतलब होता है वर्ग लंबाई, ठीक है ना।
तो यहां पर आपको देखना है कि सर वर्ग लंबाई कितने कितने की है, तो मैंने पहले भी बताया और आज भी फिर से बता रहा हूं कि एच निकालते समय आपको आड़ी लाइन का उपयोग नहीं करना है, खड़ी लाइन का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो पहले आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, दूसरे में 15, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दोगे तो आपका एच मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर जो होगा 15 में से 5 गया तो 10, तो ये आपका आ जाएगा एच। बोले कोई डाउट है यहां तक? एल आपका 35 आ गया, एच आपका 10 आ गया, F1 आपका 23, F0 21 और F2 14 यानी कि 14। इतना क्लियर है? सारी चीजें आ गई। अब खाली करना क्या है कि खाली आपको इस फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सुनना रहे? और रखने के बाद आपको सिर्फ जोड़ घटाओ गुणा भाग आना चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा। 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स पूछता है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स अगर आता है एग्जाम में तो हमें बैठे बैठे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बस खाली इतना है कि हमें प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, मेन प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए और छोटे मोटे जोड़ घटाओ गुणा भाग हमें आने चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो z का z बराबर का बराबर l हमारे पास 35 है, तो यहां रख देंगे हम 35 यानी कि 35 रख दिया हमने, प्लस का प्लस। अब ब्रैकेट्स के अंदर f1 हमारे पास 23 है बेटा, तो यहां पर हम रख देंगे 23 माइनस f0 हमारे पास f0 21 है, तो यहां पर आपको रख देना है 21 डिवाइड में हमारे पास 2f1 है, तो बेटा 2 का 2 रखेंगे और 2 और f1 के बीचों बीच में यानी कि बिटवीन में यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो हम समझेंगे मल्टीप्लाई, तो गुणाकार समझेंगे। और गुणाकार की संख्या हमेशा आप रखोगे एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो f1 हमारे पास वही संख्या 23 है जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, वही 23 आपका यहां हो जाएगा 23 दैट माइनस f1 में वही हमारा आई मीन f0 में हमारा 21, फिर ये माइनस, फिर f2 में आपके पास कितना 14 है, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए आप आपका 14। इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर होने के बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और मल्टीप्लाई विथ h में हमारे पास कितना बेटा जी 10, तो यहां पर आपको लिख देना है 10, ठीक है। यहां हम लिख देंगे 10। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? सारी चीजें हमने खाली ब्रैकेट से जो हमने फाइंड आउट की थी, जो ढूंढी थी हमने, वो खाली यहां पुट की गई है, खाली रखी गई है। अब रखने के बाद आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड कंफ्यूजन ये कि सर सॉल्व तो करना है लेकिन शुरुआत कहां से करें, आगे से, पीछे से, बीच से, कहां से? तो याद रखना है हमेशा सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए सो z बराबर 35 का 35 प्लस का प्लस, अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे आप लोग। अब 23 में से 21 निकालो, कितना बचेगा बेटा जी 2 बचेगा, 21 है तो 22 23 2 बचेगा, तो यहां लिख देंगे 2। समझा? नीचे बाबूजी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई यानी गुणाकार, तो ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो 2 का उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यानी गुणाकार हो जाएगा। तो गुणाकार कर दे, 2 का पाला 3 में, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, इतना ठीक है। अब यहां पर क्या बेटा जी, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और जोड़ते समय घटाते समय चिन्ह कभी भी नहीं बदलेगा, उस समय हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होगा यानी हमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, तो दोनों माइनस में ही है, किसी का भी लगा दो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब ब्रैकेट कर दो क्लोज और बाहर मल्टीप्लाई में हमारे पास अवेलेबल है 10। बोलिए कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? ओके नेक्स्ट स्टेप, z बराबर 35 का 35 प्लस का प्लस, ऊपर बेटा जी ऊपर है ब्रैकेट्स के अंदर 2 और डिवाइड नीचे बेटा, अब 46 प्लस में है और ये माइनस में, बिकॉज यहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 46 में से आपको 35 माइनस करना है, तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। इतना क्लियर आया ना? और ऊपर मल्टीप्लाई में हमारे पास अवेलेबल है 10। समझ नहीं आ रहा है? अब आगे देखो यहां पे, यहां देखेंगे हम। अब z बराबर 35 का 35 प्लस का प्लस। अब बेटा जी
11 के पारे में 10 नहीं आएगा, 11 के पारे में 10 तो कैसी भी हालत में नहीं आएगा, है ना। तो क्या करोगे आप, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का 10 में क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई के बारे कौन है, 10 है ना। तो 10 का 2 में गुणा करोगे तो 10 दूनी 20, और 20 बटे 11 आ जाएगा। तो यहां पर 20 बटे में 11, ध्यान देना भैया, समझा कि नहीं? अब उसके बाद आपको जोड़ना है। अब आपको जोड़ना है, जोड़ने का नियम कहता है कि सर उसका आधार समान होना चाहिए। अब बाई अर्निंग 20 के बटे में तो 11 है, लेकिन 35 के बटे में कोई संख्या ही नहीं है, तो पहले बटे में कोई संख्या लेकर आओ। तो कोई संख्या नहीं, तो अपने मन से क्या ले लेंगे, 1। अब क्या दोनों का आधार समान है क्या, नहीं है। अब आधार समान करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 11 का 35 में और 1 का 20 में, और दोनों को आपस में बुरा ना लगे इसलिए दोनों का आपस में भी कर दो, ठीक है। तो ऐसा करने पर आपका आधार समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर, तो z बराबर 11 का करना हमें 35 में, तो 11 का पहले करेंगे 5 में, तो 11 25 55, 55 की 5 हासिल गई 5, और 11 तिया 33, और 33 और 5 बेटा 33 और 5 नहीं बेटा जी, 11 तिया 33, 33 और 5 38 आएगा। कितना आएगा बेटा, 38, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 38, इतना क्लियर है। उसके बाद ये प्लस है तो यहां लिख दीजिए प्लस। अब 1 का करेंगे 20 में, तो 20 से कम 20, इतना क्लियर है। और नीचे दोनों का आपस में कर दीजिए, तो 11 एकम 11, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो ये आपका हो गया, गुणा कंप्लीट हो गया। अब खाली बीच में जोड़ देना, दोनों का आधार समान हो गया कि नहीं हो गया, तो आप नॉर्मली जोड़ सकते हो। अब हम जोड़ देंगे, 5 में जोड़ेंगे 0 तो बेटा जी आएगा 5, 8 में जोड़ेंगे 2 तो 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल गई 1, तो 3 और 1 4, यानी 405, और बटे में 11। तो यही आपका फाइनल आंसर है। अब आप चाहो तो इसको भाग दे दो, भाग दोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। क्यों सर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 11 के बारे में या 5 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 11 से हम कैंसिल भी करना चाहें तो 11 तिया 33 होगा, 11 तिया कितना होगा 33, फिर 33 में फिर कितना बच जाएगा बेटा 33 आएगा, फिर बच जाएगा हमारा कितना 5 2 7 7 बच जाएगा, और यहाँ पे आएगा 75 75 तो नहीं घटेगा 308। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपको यही तक इसको करके छोड़ देना है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसका एक लिख लो इसको।